माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी हैं। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी हैं। वह काल समय का भक्षण करती है और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती है। वह महाकाल की पत्नी भी है। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। माँ काली की कथा की अनेक अलग अलग कहानियाँ मिलती है। आज हम पुराणों में वर्णित माँ काली की कथा का वर्णन करेंगे। आखिर महाकाली कौन है, आइए जानते हैं। माँ काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है। उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ है। उनकी जीभ तरसती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। आखिर महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं इसके बारे में। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे ये भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती है और पूरे युद्ध के मैदान को लाखों रक्तबीज के साथ से युद्ध करना पड़ता। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी पार्वती ने ये बात सुन के क्रोधित हुए। यह राक्षसों को मारने के लिए तुरंत काली के रूप धारण की। इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। महाकाली ने रक्तबीज दानव को कैसे मारा, आइए जानते हैं इसके बारे में। माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्तबीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगा। तब माता ने अपनी जीभा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्तबीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता के जीभा में गिरता। ऐसे करते करते रक्तबीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। माँ काली ने शिव जी के ऊपर पैर क्यों रखा था? रक्तबीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली माँ का गुस्सा कैसे शांत करे। तब देवता महादेव के पास गए और उनको विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताए। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपायों किए पर माता शांत न हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। माँ काली को क्या क्या पसंद है, आइए जानते हैं। माँ काली को गुड़ अति प्रिय है। महाकाली को गुड़ का भोग लगाने से भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ काली की कथा आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।